बताई थी, अगर कोई भी डक्ट है, ठीक है, उसके अंदर फ्रिक्शनल इफेक्ट मौजूद है, तो होगा क्या कि अगर आपको कोई भी फ्लूइड फ्लो करेगा उस डक्ट में से, अगर वो फ्लूइड सबसोनिक होगा, तो फ्रिक्शनल इफेक्ट क्या करेंगे, उसका मार्क नंबर बढ़ाएंगे, ठीक है, और मार्क नंबर बढ़ाते हुए कहाँ पे लेंगे, कहाँ तक के लेके आएंगे, सोनिक कंडीशन तक के ले आएंगे, जिसको हमने पढ़ा था फेनोलाइन पे। तो ये पहली फेनोलाइन है, ये आप देख सकते हो कर्व, ऊपर से अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम हम आ रहे हैं। तो एक सपोज के आपका जो भी फ्लूइड था वो फ्लो कर रहा है, ठीक है, किसी भी ट्यूब के अंदर, और फ्रिक्शनल इफेक्ट मौजूद है। तो उस फ्रिक्शनल इफेक्ट मौजूद होने की वजह से अब आपका मार्क नंबर कंटिन्यूसली इंक्रीज होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपका मार्क नंबर यूनिटी पे पहुंच जाएगा, मतलब सोनिक कंडीशन आपको अचीव हो जाएगी, तो यहाँ पे आपका मार्क नंबर 1 होगा। अब इसी की ऑपोजिट केस की बात करें, तो यहाँ पे मार्क नंबर जो है वो सुपरसोनिक है। तो अब अगर उसी के अंदर फ्लूइड फ्लो हो रहा है और मार्क नंबर सुपरसोनिक है, तो फ्रिक्शनल जैसे इंक्रीज कर सोनिक कंडीशन तक के लिए है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि आपका फ्लो जब सबसोनिक चला गए थे और सुपरसोनिक को भी सोनिक कंडीशन तक के लिए आए थे। अब इस पॉइंट से अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा, तो मुझे एंट्रोपी की जो वैल्यू मिलेगी ना, वो मैक्सिमम मिलेगी। अब इसमें होता क्या है कि अगर हम, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सबसोनिक से सोनिक कंडीशन पे आ गया, अब सोनिक कंडीशन से सुपरसोनिक पे जाऊँ, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि सुपरसोनिक से सोनिक के बाद जाने पे अगर मैं और कम करूँगा तो सबसोनिक में चले जाऊँगा ना सुपरसोनिक से, तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो फिर हमारा जो फ्लो होता है वो ये सेकंड, ये जो फेनोलाइन दिख रही है, इस पे शिफ्ट हो जाता है। तो अभी हम थोड़ी देर में उस पर बात करते हैं वो किस तरीके से शिफ्ट होता है, वो भी सिंपल है, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी सारी बात बताई है ना, ये उसका कंक्लूजन था, ये सारी बातें ऊपर लिखी हुई हैं। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ है नहीं कुछ खास देखने वाला, मेन काम यहाँ से स्टार्ट होता है। अब जैसे आपका टाइप ऑफ फ्लो बताया हुआ है, सबसोनिक फ्लो है, सुपरसोनिक फ्लो है। अगर तो आपका मार्क नंबर, अगर आपका सबसोनिक फ्लो फ्लो कर रहा है, फ्रिक्शनल इफेक्ट की वजह से आपका मार्क नंबर इंक्रीज होगा, और सुपरसोनिक फ्लो होगा तो मार्क नंबर डिक्रीज होगा, जो कि भी हम देख भी चुके हैं ऊपर। ऑब्वियस बात है, जब आपका सबसोनिक फ्लो में मार्क नंबर इंक्रीज हो रहा है तो आपका प्रेशर डिक्रीज होगा, आपका टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। और सुपरसोनिक में क्योंकि मार्क नंबर कम हो रहा है, मार्क नंबर जो रेशियो होता है V अपॉन ए, वेलोसिटी से डायरेक्टली रिलेशनशिप है मार्क नंबर का, मार्क नंबर कम हो रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है, तो डेफिनेटली प्रेशर बढ़ेगा सुपरसोनिक में, और टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अच्छा, डेंसिटी जो है, जितना ज़्यादा कोई भी फ्लूइड थिन होगा उतना ज़्यादा मूव करेगा इजीली। अब डेंसिटी जो होती है वो सबसोनिक में डिक्रीज होती है, सुपरसोनिक में इंक्रीज होगी। वेलोसिटी ऑब्वियस बात है कि सबसोनिक में मार्क नंबर बढ़ रहा है तो वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी, सुपरसोनिक में मार्क नंबर डिक्रीज होता है तो वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी। स्टेग्नेशन प्रेशर है, ये डिक्रीज रहेगा दोनों में। अच्छा, एंट्रोपी जो है वो दोनों में इंक्रीज होगी, ठीक है, क्योंकि इसकी मैंने वजह ये बात बताई थी कि अगर तो सुपरसोनिक सबसोनिक से सबसोनिक पे जा रहा हूँ, पॉसिबल नहीं है। उसमें क्या होगा, ये आपके पास फेनोलाइन दूसरी फेनोलाइन पे शिफ्ट कर जाएगी, जो कि अभी हम देखेंगे, ठीक है। अब हम इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अभी न्यूमेरिकल में आपके पास ये क्या है, अब ये एक समझने वाली चीज़ है, छोटी सी चीज़ है, ये फार्मूला वार्मूला याद नहीं करना, ठीक है। तो मेन फार्मूला ये है, ठीक है। अब ये फार्मूला आ कैसे है, इससे पहले की थोड़ी सी नॉलेज है, थ्योरी है, वो समझ लेते हैं। अब देखो, सपोज करो कि सपोज करो कि सपोज सपोज करो कि आपके पास डक्ट है, ठीक है। आपकी जो डक्ट की जो लेंथ है वो है 1 से लेके 2 है, सही है। अब 1 से कोई भी फ्लूइड इंटर हुआ और आपके पास डक्ट के अंदर फ्रिक्शनल इफेक्ट है, और यहाँ से पॉइंट 2 से ना आपके पास फ्लूइड एग्जिट एग्जिट हो रहा है।
अब होगा ये कि अगर तो मुझे पॉइंट 2 से जो एग्जिट हो रहा है हमारा फ्लूइड, उस पे चोकिंग कंडीशन नहीं मिलेंगी, तो अब मैं क्या करूँगा? अब मैं चाहता हूँ कि मुझे पॉइंट 2 पे चोकिंग कंडीशन मिले, लेकिन चोकिंग कंडीशन नहीं मिल रही। इस वजह से मैंने क्या किया, एडिशनल लेंथ को मैंने क्या करा दिया, एक्सपेंड करा दिया ताकि मुझे चोकिंग कंडीशन मिल सके। अब देखो ये हाइपोथेटिकल हाइपोथेटिकल डक्ट एक्सटेंशन का मतलब ये है कि पॉइंट 2 पर अगर तो आपको सोनिक कंडीशन चाहिए थी, अगर आपको सोनिक कंडीशन अचीव नहीं हुई, तो आप कितनी लेंथ बढ़ाओगे जिसके ऊपर आपको सोनिक कंडीशन अचीव हो जाएगी, तो वो ये बात कर रहा है। तो ये स्टायर अब ये पॉइंट 2 पे सोनिक कंडीशन अगर अचीव हो जाती है ना, तो ये तो बेस्ट है कि आपकी सोनिक कंडीशन अचीव हो गई, आपको कुछ चाहिए नहीं। लेकिन अगर तो आपको पॉइंट 2 पे सोने कंडीशन अचीव नहीं हो रही, तो इट मीन्स आप कुछ अमाउंट में लेंथ को इंक्रीज करोगे जब भी, और इस पॉइंट के ऊपर आपके पास सोने कंडीशन अचीव हो जाएगी, जिसको हमने स्टेरिक से इंडिकेट करा हुआ है। ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एल मैक्स 1 है, और यहाँ पे आपके पास दूसरी जो लेंथ है वो है एल मैक्स 2। ठीक है। अब एल मैक्स 1 ये बता रहा है, अब एल मैक्स 1 और एल मैक्स 2 क्या बताता है इसको यहाँ पे देखते हैं। ठीक है। अब इसका जो मेन फार्मूला होता है ना, वो ये फार्मूला होता है आपके पास, ये 4 एफ क्या होता है, एवरेज फ्रिक्शनल फैक्टर होता है। एल आपके पास आपकी जो मिडम होता है, आपके पास लेंथ होती है, आपके पास मतलब ये हम पूरी इस लेंथ की बात कर रहे हैं ना, यहाँ से लेके जो एडिशनल लेंथ हमारे पास लेंथ प्रायर टू इनलेट और लेंथ प्रायर एलमेक्स टू प्रायर टू चुके। ठीक है। तो इसको दो नाम देते हैं। अब हम इसको न्यूमेरिकल से देखो इंसुलेटेड का हो रही है ना हीट आउट हो रही है विद मैक नंबर ऑफ 0.6, मतलब ये पॉइंट 1 है 300 कैलोरी, 5 मीटर बता दी मुझे। अच्छा ये 1 से लेके 2 तक की लेंथ है। ठीक है। अगर तो मुझे 2 पे चोकिंग कंडीशन मिल जाती तो वेल एंड गुड है, तो इसका मतलब मुझे एडिशनल लेंथ को एक्सटेंड करना नहीं पड़ेगा चोकिंग करवाने के लिए। लेकिन अब डिटरमाइन द एग्जिट, तो पॉइंट 2 पे आपको मैक नंबर बताना है, प्रेशर टेम्परेचर बताना और फ्रिक्शनल फोर्स बतानी है कि डक्ट पे क्या लगेगी। ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमें मार्क नंबर 1 गिवन है 0.60, तो हम यहाँ पर आए, मार्क नंबर हमने लिखा 0.60। अब हमने क्या खोला, अपेंडिक्स ई खोला। ठीक है। अपेंडिक्स खोल ले दो एक मिनट में। ये अपेंडिक्स ई क्यों खोल रहे हैं हम? अपेंडिक्स ई इस वजह से खुल रहे हैं, एक मिनट रुको मैं दिखाता हूँ। अपेंडिक्स ई आपके पास क्या है, फ्लो ऑफ अ परफेक्ट गैस ऑन द फेनो लाइन। ठीक है। तो फेनो लाइन के लिए जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं ना, मतलब सिंपल फ्रिक्शनल इफेक्ट के लिए जो आप टेबल यूज करोगे ना, वो अपेंडिक्स ई यूज करोगे। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास आ गया, हमारे पास जो मार्क नंबर था वो 0.60 था, हम अपेंडिक्स पे है और हमने यहाँ पे देखना है 0.60। अभी 0.60 पे सही है, सबसे पहले आके आपने क्या किया, आपने ये जो फैक्टर लिखा होगा ना, अब मार्क नंबर पे आने के बाद 0.60 पे आने के बाद आपने ये देखना है, ये वाला फैक्टर यहाँ पे दिख रहा है एंड में, बिल्कुल लास्ट वाला जो कॉलम है उसमें लिखा है 4 FL मैक्स अबाउट डी। तो आपने यहाँ आए, आपने 0.60 पे देखा, तो ये फैक्टर आ रहा है 0.4908। ठीक है। ये फैक्टर कितना आ रहा है, 0.4908 आ रहा है। आप यहाँ पर आए, आपने बोला कि ये फैक्टर 0.4908 आ रहा है। अब आपने
अब आपने क्या किया कि आपने अपना 4FL अपॉन डी जो है वो सॉल्व किया पहले। जो यहाँ पे इन्होंने ना बहुत ज़्यादा डायरेक्ट किया हुआ है। हमने अपना पहले तो हमें चेक करना है ना चोकिंग हो रही है या नहीं हो रही। तो मार्क नंबर पॉइंट वन पे जो मार्क नंबर था उसको 0.60 पे निकाला ये वाला फैक्टर। तो ये 0.4908 है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि अब आप क्या करो कि एक जगह पे कैलकुलेट करो 4FL अपॉन डी। आपके पास 4FL अपॉन डी कैलकुलेट कर ले, एक बंदा मुझे बताया क्या आ रहा है। तो बल्कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखो इसको कोई सॉल्व करके बता दे। 4 मल्टीप्लाई बाय 0.005 मल्टीप्लाई बाय 0.5 डिवाइड बाय 0.03। इसका आंसर मुझे बता। सबसे पहले आपने ये जब इनलेट पे वैल्यू निकाली तो वो 0.4908 आया, इसका जो 4FL अपॉन डी का रेशो आया। और आपने अपनी जो आपको पैरामीटर गिवन थे उस पर निकाला तो 0.3 आया। अगर तो आपने जो अपना 4FL अपॉन डी निकाला है ना, अगर वो 0.4908 से ज़्यादा आ जाता तो डेफिनेटली चोकिंग होती किस पे, पॉइंट टू पे। और हमारे पास जो पॉइंट टू पे जो मार्क नंबर होता वो क्या होता, 1 हो जाता। और ये जो हमें एडिशनल जो डॉटेड लेंथ है ना, ये जो डॉटेड लेंथ हमें डैश डैश से हमने बताई हुई है, तो ये हमें बिल्डअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तो हमारा 4FL अपॉन डी जैसे अहमद ने निकाला है 0.3 है, अगर तो वो सपोज करो 0.5 आता, 0.6 आता, तो वो 0.4908 जो हमने इनलेट पे निकाला है उससे बड़ा होता। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो पॉइंट टू में थी ना वो चोकिंग हो जाती। ठीक है, ये सिर्फ याद रखना है। तो पॉइंट टू पे चोकिंग हो जाती तो हमें एडिशनल लेंथ को डेवलप नहीं करना पड़ता चोकिंग करवाने के लिए। तो पॉइंट टू पे ही मार्क नंबर हमारा 1 हो जाता। लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे कि ये वाली जो लेंथ होगी ना, जैसे अभी हमने पीछे देखा था, ये एलमैक्स 1 है, ठीक है। तो अभी जो हमने इनलेट पे जो वैल्यू निकाली है वो हो जाएगी 4 एल मैक्स अपॉन डी, ठीक है। इसको हम बोल देंगे 1, ठीक है। क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला देखा था 4FL अपॉन डी था 4FL मैक्स अपॉन D1 माइनस का 4FL मैक्स अपॉन डी, और यहाँ पे सब्सक्रिप्ट में 2, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू है ना, हमने ये जो सब्सक्रिप्ट में 1 है ये हमने मार्क नंबर 0.60 से निकाल चुके हैं और 4FL अपॉन डी निकाल चुके हैं। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा देंगे तो आपके पास आ गया 4FL मैक्स अपॉन डी सब्स्टिट्यूट में 2, और ये आ गया 0.1908। अच्छा, यहाँ पे जहाँ पे आपने पहले तो आपने ये पता लगा लिया कि चोकिंग नहीं हो रही। तो जब चोकिंग नहीं हो रही तो आपने क्या किया कि इस 0.60 पे गए और इस 0.60 पे आपको क्या क्या चीज़ें मेजर करनी है, पी अपॉन यार पी स्टेरिक, पुराने क्योंकि बात बताओ, बोलो बोलो। ये जो तुम बोल रहे थे 4FL अपॉन डी जो हाइपोथेटिकल है, उससे अगर एक्चुअल छोटा है तो तुम कह रहे हो कि चोकिंग की कंडीशन है। अगर बड़ा होगा, अगर 4FL अपॉन डी हमने जो मैनुअल निकाला है ना अपने कैलकुलेशन हाँ, से, अगर तो वो एक्चुअल निकाल। टेबल की वैल्यू से, हाँ, अगर वो टेबल की वैल्यू से 0.4908 से बड़ा आ जाए तो चोकिंग होगी, अदरवाइज चोकिंग नहीं होगी। चोकिंग नहीं होती। ठीक तो अब हमने क्या किया कि अब हमें पहले पता चल गया कि चोकिंग तो नहीं हो रही। तो 0.60 पे जाके हमने क्या क्या निकाला, हमने निकाला P1 अपॉन पी स्टैरिक, मतलब ये देखो प्रेशर रेशियो गिवन है P अपॉन पी स्टैरिक। तो अब क्योंकि हमारा जो 0.60 है वो पॉइंट वन पे था, तो ये हो जाएगा P1 अपॉन पी स्टैरिक 1.763। और सिमिलर वे में T1 अपॉन टी स्टैरिक, क्योंकि यहाँ पे स्टैरिक यूज़ करने का मतलब इस वजह से भी है क्योंकि हम लोग जो है अब जो हम चोकिंग के हिसाब से बात कर रहे हैं ना, क्योंकि हमें जो है एलमैक्स 1 जो है वो पूरा क्रिटिकल पॉइंट तक के है, लेंथ पूरी क्रिटिकल पॉइंट तक के है। तो जब भी हम लोग यहाँ पे निकाल लें P1 अपॉन पी स्टैरिक, क्योंकि हमें ये बात पता चल गई कि पॉइंट टू पे तो चोकिंग नहीं हो रही, एडिशनल लेंथ को बिल्डअप करके हम चोक करवा रहे हैं अपने फ्लो को। तो इस स्टैरिक पे तो पी स्टैरिक ही होगा ना, तो इसकी मदद से हम लोग क्या करवा रहे हैं, अदर पैरामीटर्स को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो दैट्स वाई आपके फॉर्मूले में आ गया P1 अपॉन पी स्टैरिक निकाला आपने, T1 अपॉन टी स्टैरिक निकाला। तो ये रेशियो गिवन था P1 और T1 आपको यहाँ पे गिवन है ऊपर सवाल में। आपने पी स्टैरिक निकाला, टी स्टैरिक निकाला, आपके पास आ गया 268.1 और 85.08 किलो पास्कल। अब आपने क्या किया कि यहाँ पे 4FL मैक्स अपॉन 2D निकाला। अब ये 4FL मैक्स अपॉन 2D निकालने का मेन पर्पस ये था कि हमें पॉइंट टू पे प्रॉपर्टीज़ को एवेल्युएट करना है, क्योंकि अब यहाँ पे चोकिंग तो हो नहीं रही, तो मार्क नंबर 1 भी नहीं होगा। तो अब इसके लिए मुझे कोई एक ऐसा पैरामीटर चाहिए जिसमें मैं पॉइंट टू की प्रॉपर्टीज़ को फाइंड आउट कर सकूँ। तो वो पॉइंट हमारे पास 4FL मैक्स अपॉन
डी 0.2 पे होगा, जो कि 0.1 पे जो हमने निकाला था, और जो हमने थ्योरेटिकल पैरामीटर जो हमें उसमें क्वेश्चन में गिवन था उससे सब्ट्रैक्ट करा देंगे दोनों को, तो 0.1908 आया। अब आप क्या करेंगे, अपेंडिक्स सी पे रहेंगे, और जहाँ पे ये जो 4FL मैक्स अमाउंट डी आ रहा है ना, यहाँ पे ढूंढेंगे 0.1908 को। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आपने 0.1908 को आपने ढूंढा है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका मार्क नंबर आ गया 0.71। अगर यहाँ पे हम देखें तो 0.1908 और 0 पॉइंट मतलब ये 0.1895 है, तो ये 0.1908 के करीब करीब है ना बहुत। तो जब भी यहाँ पे मार्क नंबर आ गया 0.71। अब यहाँ पे देखो अगेन प्रेशर रेशियो है, तो आपने यहाँ से प्रेशर रेशियो पिकअप कर लिया, टेम्परेचर रेशियो पिकअप कर लिया, सही है। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि P2, अब क्योंकि 0.2 पे बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा P2 अपॉन पी स्टायरिक 1.471। तो यहाँ पर पी स्टायरिक आप पीछे निकाल चुके हो, दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, तो P2 आ जाएगा, टी स्टायरिक निकाल चुके हो, T2 आ जाएगा, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे यहाँ तक कि आपने सॉल्व कर लिया। अब ये लंबी हुई, ये बहुत लंबा काम किया हुआ है, इसको छोड़ दो। अब हमें बेसिकली क्या करना था, हमें जो है इसमें फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड आउट करनी है। तो फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला यही हो जाएगा, तो जैसे हमने ऊपर वाले सवाल में किया था। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। अब यहाँ पे होगा माइनस का फ्रिक्शनल फोर्स F, और यहाँ पे प्रेशर A1 माइनस का P2A2। अच्छा यहाँ पे ये लंबी करी हुई है इसने, आप सिंपली यहाँ पे इस पूरे की जगह पे क्या रख सकते हो, मास फ्लो रेट ब्रैकेट में V2 माइनस का V1। ठीक है, अब आप सबसे पहले क्या करो, आपको P1 और P2 तो पता चल चुका है, एरिया भी आपको पता है, अब आपको मास फ्लो रेट निकालना है और V2 और V1 निकालना है। वो कैसे निकालोगे, तो सिंपल है, वो कैसे निकालोगे, आपको यहाँ पे अच्छा इनलेट पे मार्क नंबर गिवन है 0.60, तो मार्क नंबर बराबर होता है V अपॉन ए के। ठीक है, और ए क्या हो जाएगा, अंडर रूट में गैमा RT1, और T1 कितना गिवन है 300 केल्विन, तो यहाँ से वेलोसिटी V1 आ जाएगी। 0.2 पे मार्क नंबर आपको पता है, T2 भी पता है, इस तरीके से मार्क नंबर का फॉर्मूला यूज़ कर लोगे तो आपके पास V2 भी आ जाएगा। और मास फ्लो रेट कैसे निकालोगे, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय V1। ठीक है, और डेंसिटी की जगह आप रख दोगे P1 अपॉन RT1। ठीक है, इस तरीके से मास फ्लो रेट निकल आएगा, उसको इस वैल्यू में प्लग इन कर देना जो मैंने ऊपर इक्वेशन बताई थी, तो आपके पास ये फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगी 8.7 न्यूटन।